हर हर महादेव। अभी नवरात्रि होकर गई है, दशहरा गया है और अब दिवाली आने वाली है। अब इन दिनों में लोग क्या करेंगे कि ज़्यादातर लोग नेगेटिविटी को ही चूज करते हैं। ठीक है, आपके घर पर या आपके बिजनेस पर अगर कोई कर रहा है, आपको पता है कि कोई कर रहा है, तो एक मदद मैं बताती हूँ आपको। वो मैं पहले बताने वाली नहीं थी, लेकिन मुझे महादेव ने कहा है इसलिए मैं बता रही हूँ कि पीपल के पत्ते ले लीजिए 11। 11 ले सकते हैं या फिर 21 पत्ते। ठीक है, 11 की गिनती भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपके कर्म पे डिपेंड करता है कि माता आपसे कितने पत्ते पे करवाएगी। और अनारदाने की, अनार उसकी ना कलम ले लीजिए। कलम और स्याही ले लो, कोई सी भी स्याही चलेगी। और नीली ना हो के, अगर आप लाल पे करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लाल वाली जो स्याही आती थी ना पहले, वो वाली स्याही बोल रही हूँ मैं, वो ले लो। और उस कलम से ना, उस, जैसे आप 11 पत्ते लेते हो या 21 पत्ते लेते हो, तो उन पे लिखो क्षमा याचना। ठीक है, क्षमा याचना लिखो, अपना नाम लिखकर, अपना गोत्र लिखकर, और उस पर क्षमा लिखो कि माँ क्षमा करो। ठीक है, ये इसलिए होता है कि आपका जो पिछले जन्म का कर्म होता है वो हावी हो रहा होता है, तो उसी दौरान लोग कर रहे होते हैं आपके बिजनेस पर, आपके घर के ऊपर। तो आप ऐसे इसी तरीके से 11 पत्तों पर लिख लो। ठीक है, 21 लेते हो तो 21 पे वो माता की मर्जी है कि वो आपसे कितने लेगी। और डंडी वाले होने चाहिए, साबुत पत्ता होना चाहिए पीपल का, कहीं से कटा फटा हुआ ना हो, जला हुआ ना हो, ये देख लेना। और उन्हें लेकर उस पर लिखकर, उस पे ये लिखकर अपना नाम और गोत्र लिखकर, और कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ ये लिखना है कि माँ मुझे क्षमा करो। ठीक है, और वो पत्ते इकट्ठे करके किसी काली मंदिर में जाकर उनके चरणों में अपने हाथों से चढ़ा दो। मतलब अगर ऐसे मंदिर में जाते हो ना जहाँ पर आप चढ़ा सको अपने हाथ से, तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं नहीं मानती पंडितों के हाथ से कुछ भी। तो आपको अगर ऐसा कोई मंदिर मिलता है, अगर आपकी मजबूरी है कि वहाँ पर आप खुद जाके नहीं चढ़ा सकते हो अंदर माता के पास, तो आप उसी को दे दो, तब जाकर उसको देना। अगर आप किसी ऐसे मंदिर को जानते हो जिसमें आप खुद जाके करोगे ना, तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे सालों पहले एक मंदिर में मैं गई थी, और वहाँ पर साधु मिले थे,
मतलब साधु थे या कुछ वो कह लो तपस्या कर रहे थे, तो मुझे तो अघोर ही लगे वो। तो उन्होंने मुझसे कहा था, मैं कुछ करने के लिए गई थी तो मैंने उनको बोला कि आप चढ़ा दो। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जो आप अपने हाथों से चढ़ाओगे वो अगर माता स्वीकार करे वो ज़्यादा अच्छा है, और वो ही आपको आपका करा हुआ लगेगा। तो आप खुद मंदिर में जाओ मूर्ति के आगे और आप चढ़ा दो। तो उनकी ये बात मैंने मान ली, क्योंकि ये मेरी आदत है कि जब कोई मैं दूसरों से बहुत जल्दी सीखती हूँ। अगर कोई तपस्या जिन्होंने करी है, कोई तप में है और वो कुछ सिखा रहे हैं, तो मैं ज़रूर सीखती हूँ। ठीक है। तो मैं इसीलिए आप लोगों को भी बोलूँगी कि अगर अपने हाथ से कर सको उन पत्तों को तो ज़्यादा अच्छा है। तो जाओ किसी काली मंदिर में और ये पत्ते वहाँ पर चुपचाप रख कर आओ, अनटोक। ठीक है। और वहाँ पर मन्नत मांगने मत बैठ जाना, क्योंकि ये काम सिर्फ उसी काम के लिए होता है। उस वक्त अगर आप कुछ बोलोगे तो वो ये चीज़ मतलब उसमें फिर क्षमा नहीं मिलती है। तो ये गलती मत करना, चुपचाप जाना और ये काम करना। और ये वो ही कर पाता है जिसके कर्म कर्म की काट हो रही होती है, जिसने अपने कर्म काट लिए होते हैं, अपना कर्मा मतलब बिता चुका होता है। ठीक है। तो अगर आप कर पा रहे हो, अगर आप ये उपाय कर पाओगे तो आप भाग्यशाली हो, समझ लो। और लिखना उसी से ही, अनार की कलम से ही लिखना, तभी फायदा होगा। ऐसे नहीं कि पेन से लिखा और हो गया। और स्याही ही रखना, लाल रंग की स्याही ले लेना और उसी से ही लिखना। और ध्यान में रखना कि आप साफ सुथरे कपड़े पहनो, और अगर कोई जेंट्स कर रहा है तो वो जीन्स बिल्कुल भी ना पहने, और सूती कपड़े पहने, सूती पैंट, सूती शर्ट या कुर्ता पजामा। और अगर लेडीज़ कर रही है तो वो सिल्क पहने। ठीक है, जीन्स ना पहने। और कोई भी वैसा कपड़ा मत पहनना, शुद्ध कपड़ा जैसे कि सिल्क, वो पहन के करना। तो ज़्यादा जल्दी फिर आपको पता लगना शुरू हो जाएगा, आपको खुद ही दिख जाएगा। वो आपके कर्म पर और आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है कि आप क्या कर्म करके आए हो, वो तो माँ अपने आप कर देगी। ठीक है। तो ये काम अगर आप करते हो इन दिनों में तो ज़्यादा बेहतर होगा, दिवाली से पहले कर दो तो ज़्यादा बेटर है। तो इसको करने से वैसे तो आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस हो जाएंगे, लेकिन एक ये चीज़ हो जाएगी कि अगर आपके घर पे बिजनेस पे कोई करता है ना, तो वो कर नहीं पाएगा। कोई चाहता है, कोई जलन के मारे चाहता है कि आपका फाइनेंशियली आप डाउन हो जाओ, या आप अच्छा रहन सहन अब आपका है तो वो ना रहे, तो उस चीज़ से आपको राहत मिल जाएगी। फिर वो माँ की इच्छा है, वो माफ़ करती है या नहीं, आपकी गलती माफ़ी लायक है कि नहीं है, वो खुद आपको दिखाएगी, खुद आपको बताएगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये बार बार करना है, तो ऐसा नहीं है, इसे सिर्फ एक बार करना है। अब ये आप 11 पत्तों के साथ करो, 21 पत्तों के साथ करो, वो माँ की इच्छा पे डिपेंड करता है। तो इन दोनों में से जो संख्या आपकी है उसमें आएगी, आप देख लेना और वो कर लेना। ठीक है। इससे आपको एक्सपीरियंस मिलेंगे और आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगनी शुरू हो जाएंगी। चलो, अभी मैं इतना बता चुकी हूँ, क्योंकि जो वो मुझसे कहते हैं बताने के लिए वो मैं बता देती हूँ। ये करके देखना। और
प्लीज़ मन्नत मत मांगना, किसी तरीके का और कोई शब्द मत बोलना। बस आपको अपने मन में वही भाव रखना है कि आप माफ़ी मांगने के इरादे से जा रहे हो, बस इतना ही। ठीक है। और जो कपड़े जैसे मैंने बताए वैसे ही पहनना, जीन्स नहीं, जीन्स बिल्कुल भी नहीं आप, बिल्कुल भी नहीं। तो अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।